बिहार में पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं लड़े जाएंगे। अगर कोई प्रत्याशी चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के नाम या फिर झंडे का इस्तेमाल करता है तो उस उम्मीदवार पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आयोग के मुताबिक आदर्श आचार संहिता संबंधित जिला में चुनाव की सूचना प्रकाशित करने के साथ ही प्रभावी हो जाएगी। बिहार में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर भले ही राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हों और अपने समर्थित उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला किया हो, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में कोई भी चुनाव पंचायत चुनाव का दलगत आधार पर नहीं होगा। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार अगर कोई उम्मीदवार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो आदर्श आचार संहिता जो है वो संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित जिले में चुनाव की सूचना प्रकाशित करने के साथ ही प्रभावी हो जाएगी, जो चुनाव समाप्ति तक उस जिले में प्रभावी रहेगी। किसी भी प्रत्याशी को कोई ऐसा कार्य नहीं करने की हिदायत दी गई है जिससे धर्म, संप्रदाय और जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या फिर उससे विद्वेष या तनाव पैदा हो। साथ ही सभी उम्मीदवारों को इस बात के लिए भी चेतावनी दी गई है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई किसी भी चीज़, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, इसका इस्तेमाल वो चुनाव प्रचार के दौरान नहीं कर सकेंगे। अगर उम्मीदवार ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एक बड़ी खबर रांची से आ रही है। पुलिस पर फायरिंग हुई है। रांची में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसकी बानगी है ये बड़ी खबर। रांची में अपराधी हुए बेखौफ। पुलिस पर सरेशाम फायरिंग की गई है अपराधियों की ओर से और इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। चुटिया थाने में पदस्थापित पीएसआई को गोली लगी है। जख्मी हालत में मेडिका भेजा गया है। स्कूटी सवार अज्ञात अपराधियों ने पुलिसकर्मी को गोली मारी है। राजधानी रांची में अगर पुलिस पर अपराधी फायरिंग करते हैं तो अंदाजा लगाइए कि कितने बेखौफ हैं अपराधी, जो खाकी वर्दी से भी खौफ नहीं खाते हैं और पुलिस पर ही फायरिंग करते हैं। पीएसआई को गोली लगी है। चुटिया थाने की पीएसआई हैं जिन्हें गोली लगी है। इलाज के लिए मेडिका भेजा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत का आह्वान बेहद ही महत्वपूर्ण समय पर किया गया और ये आह्वान भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसी भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। ये असम के एक स्टार्टअप की कहानी है जो वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए अत्याधुनिक डेटा एनालिटिक्स मुहैया कर रहा है। गुवाहाटी स्थित तथ्य अर्थ लगभग रियल टाइम पर आर्थिक गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए उपकरणों का निर्माण करती है। इसका लक्ष्य डेटा कैप्चर करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवीनतम प्रयोग करके डेटा को सर्विस प्लेटफॉर्म के रूप में मुहैया कराना है। तथ्य अर्थ की स्थापना की यहाँ के सीईओ गुंजन ठाकुरिया ने, जो कि आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र रहे हैं। तथ्य अर्थ के प्रोप्राइटरी डीप लर्निंग एल्गोरिथम को प्रमुख शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित किया गया है। We want to use AI to help effective functioning of our nation and society. Our tools, we envision our tools could be used by different important stakeholders of a society like government bodies, farmers, defense, etc. to effectively make better decisions which would lead to a stronger Bharat. यह मशीन लर्निंग और रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल करके सैटेलाइट इमेजरी और जियो लोकेशन जैसे वैकल्पिक डेटा स्रोतों पर उपयोग करता है। यह स्टील इंडेक्स, मेटल इंडेक्स, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और कमोडिटी प्राइस इंडेक्स जैसे उत्पाद बनाता है। तथ्य अर्थ डेटा और एनालिटिक्स में अत्याधुनिक तकनीक का निर्माण कर रहा है और वो भी स्वाभिमानी रास्ता अपनाकर। आईटीसी द्वारा प्रस्तुत और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत पर देश भर से ऐसी ही और सफलता की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए अपना बिहार।